हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रॉब्लम सेट 1.2 में हमने पढ़ा था कुछ प्रॉब्लम्स जो बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या जो प्रॉपर्टीज थे जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। ये सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बेस्ड थे वो सारे हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 में पढ़ा था। आज इस प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब व्हाट आर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स? नाउ व्हाट इज मीन बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स? यहाँ पे ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं इनकी क्या होता है, कभी कभी कुछ हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग को पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो जब हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हम पूरा एक्चुअल जो मेजरमेंट्स है बिल्डिंग के, वो बिल्डिंग के मेजरमेंट्स लेके हम यहाँ पे नहीं करते हैं, उसका हम एक रेशो लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रेशो हम वो बिल्डिंग को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी चीज़ है, बिल्डिंग जो एक्चुअल में है और जो बिल्डिंग जो पेपर पे हमने ड्रॉ किया है, ये हो गए हैं सिमिलर थिंग्स। ये सब जो मेरा फोटोग्राफ मैंने निकाला है, जब हम फोटोग्राफ निकालते हैं जैसे मेरा फीचर्स है वो सारे आते हैं, लेकिन जैसा पूरा का पूरा जो मेरा लेंथ है बॉडी का वो उतना बड़ा फोटोग्राफ में नहीं आता है, वो छोटा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेशो लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट रेशो हम एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है, ये दोनों अलग चीज़ है। जहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की बात आती है तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स एक ही जैसे होते हैं, उनका जो साइड्स होते हैं उनका मेजरमेंट भी सेम होता है और उनके एंगल्स भी सेम होते हैं। लेकिन जब सिमिलरिटी की बात आती है, यहाँ पे एंगल का जो मेजरमेंट है वो सेम होना कंपलसरी है, एंगल्स के जो मेजरमेंट्स है वो सेम होना ज़रूरी है। लेकिन साइड्स सेम नहीं रहेंगे, साइड्स सेम रह भी सकते हैं या अलग भी रह सकते हैं, लेकिन जो साइड्स रहेंगे वो प्रोपोर्शन में रहेंगे, यानी कि तीनों साइड्स का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो एक ही रहेगा। तो हम कहते हैं कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हाँ दोस्तों, ये जो पूरा प्रॉब्लम सेट है 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में अलजेब्रा और ज्योमेट्री के दोनों के सारे प्रैक्टिस सेट्स का वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हमने ड्रॉ किया है। जब हम देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल का जो साइड का मेजरमेंट है वो सेम नहीं है, लेकिन एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम यहाँ पे देखेंगे एंगल बी में दो आर्क है, यहाँ पे इस ट्राइंगल डी एफ में एंगल ई पे दो आर्क है। सो ये सिंबल से भी हम इनको ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो कॉन्ग्रुएंसी को हम लिखते हैं। अब यहाँ पे दो आर्क है बी पे और एंगल ई के भी दो आर्क है, इट मीन्स एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। जो भी एंगल का बी मेजरमेंट रहेगा वही एंगल ई का मेजरमेंट भी रहेगा। सेम वे यहाँ पे सिंगल आर्क है, यहाँ पे सिंगल आर्क है, सो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी। यहाँ पे थ्री आर्क्स है, यहाँ पे भी थ्री आर्क्स है, सो इज एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस, तीनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे जो तीनों साइड्स है, तीनों साइड्स में प्रोपोर्शनल रहेंगे। ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ये दो तीनों सेट्स का प्रोपोर्शन सेम रहेगा। और यहाँ पे हमें एक याद रखना है कि जब भी हम साइड्स प्रोपोर्शन में लिखते हैं, अभी मैंने पहले रेशो में लिया है ए बी, तो बाकी जो भी साइड्स रहेंगे जैसे कि ए सी और बी सी वो न्यूमरेटर में ही रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने डी ई डिनोमिनेटर में लिखा है, तो बाकी जो एंगल डी ई एफ के साइड से वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे कि अभी ए बी ऊपर लिखेंगे, कभी ए सी लिखेंगे, कभी बी सी ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 3 कंडीशन है, 1 2 3। इनके तीनों साइड्स सिमिलर है, रेशो में है, तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, टोटल 6 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। सो वी कैन से दैट
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जब सिमिलर को हम लिखते हैं तो सिमिलर को ऐसे सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम इसे लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये जो सिंबल है ये सिमिलरिटी का सिंबल है। तो टोटल 6 कंडीशंस हमें चाहिए, 3 एंगल्स के और 3 साइड्स के। जब 6 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं देन ओनली वी कैन से दैट सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन जैसे एक एग्जाम होता है, मान लेते हैं कि एक एग्जाम है आपका इंग्लिश का, 100 मार्क्स का एग्जाम है, आपको 35 मार्क्स आ गए तो आप पास हो गए हैं। किसी को 55 मार्क्स आ गया तो भी वो पास हो गया है, किसी को 100 आउट ऑफ 100 आया तो भी वो पास हो गया है। यानी यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है आपके पास होने का? 35 मार्क्स। एक सब्जेक्ट में आपको अगर 35% नॉलेज है तो यहाँ पे ऐसे अज्यूम करते हैं कि आपको पूरा सब्जेक्ट की जानकारी है और पास हो जाती है। सेम वे यहाँ पे एक ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, या ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये कॉन्ग्रुएंसी में भी यही अप्लाई होता है। 2 ट्रायंगल्स अगर वो दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बताते हैं या दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बताते हैं तो एक्चुअली 6 कंडीशन हमें चाहिए, लेकिन 6 नहीं, उसका 50%। अगर वो कोई भी 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करता है तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी 3 भी कॉन्ग्रुएंट ही है, यानी कि कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर है। ये प्रूफ करने के लिए हमें 6 के 6 कंडीशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 3 कंडीशंस अगर हम लिखते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बता सकते हैं या वो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट भी बता सकते हैं। यानी कि अगर ये 3 कंडीशंस वो फुलफिल करता है तो बाकी 3 कंडीशंस भी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी जैसे कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट होते हैं वैसे ही सिमिलरिटी के भी टेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ये तीनों टेस्ट, हम पहले पढ़ लेंगे। अब ये जब तीनों टेस्ट होते हैं ये बड़ा कोई हार्ड नहीं है, कोई बड़ा डिफिकल्ट डिफिनेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे तीनों ए मीन्स एंगल 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 टेस्ट, यानी कि अगर तीनों एंगल जैसे कि ये कंडीशन में है, तीनों एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट टू तीनों एंगल ऑफ ट्रायंगल DEF। तो यहाँ पे हो गया है एंगल 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 टेस्ट। जैसे नाम है साइड एंगल साइड टेस्ट, 2 साइड और वो 2 साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल जो रहेगा तो वो टेस्ट हो जाएगा SAS टेस्ट। SSS टेस्ट मीन्स साइड 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 टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे, जब हम तीनों एंगल की बात करते हैं तो अगर कोई भी 2 एंगल भी अगर कॉन्ग्रुएंट होता है एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साथ, मान लेते हैं यहाँ पे हमें A का कुछ मालूम नहीं है, वी डोंट नो दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू D, सिर्फ हमें इतना मालूम है कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, तो भी ये हम एज ए टेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल ABC और DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल टेस्ट। क्यों यहाँ पे 2 एंगल लेते हैं, 3 एंगल क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमें मालूम है सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180, यानी कि यहाँ पे तीनों एंगल का टोटल ABC का टोटल कितना होगा? 180 होगा। यहाँ पे तीनों एंगल DEF इसका भी टोटल कितना होगा? 180 होगा। यहाँ पे 2 एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, सो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C यहाँ पे 180 आएगा। A हमें नहीं मालूम है लेकिन B और C हमें मालूम है। जो रिमेनिंग रहेगा, जितना एंगल B रहेगा उतना ही एंगल E रहेगा, जितना एंगल C रहेगा उतना ही एंगल F रहेगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल में भी अगर हम एंगल A फाइंड आउट करना है तो 180 में से ये दोनों एंगल का सम माइनस करेंगे तो हमें एंगल A का मेजरमेंट मिलेगा। सेम वे जो एंगल A का मेजरमेंट आएगा वही जो मेजरमेंट है वो एंगल D का भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल सेम है, अगर 180 में से ही हमें ए सम को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम तीनों एंगल एंगल टेस्ट के बदले हम यूज करेंगे एंगल एंगल टेस्ट, क्योंकि अगर कोई 2 एंगल भी अगर कॉन्ग्रुएंट है तीसरे एंगल की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई 2 एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल टेस्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी सेट 1.3 हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो 3 है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एक एक प्रॉपर्टी हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है? रिफ्लेक्सिविटी। अब ये रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है?
मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। सो एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल जो होता है खुद का सिमिलर ट्राइंगल होता है। दिस इज ओनली द रिफ्लेक्सिविटी। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी इटसेल्फ। ये जो है ये रिफ्लेक्सिविटी है। अब सिमेट्री क्या होता है? मान लेते हैं दो ट्राइंगल है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। इफ ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, अगर ए बी सी डी ई एफ को सिमिलर है, देन डी ई एफ भी जो है वो ए बी सी को सिमिलर रहेगा। यानी कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, देन ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। यानी कि दो अगर ट्राइंगल है तो एक दूसरे के दोनों सिमिलर होते हैं। दिस इज अ सिमेट्री। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम लेंगे 3 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इफ ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle DEF, triangle DEF is similar to triangle XYZ। यहाँ पे 3 ट्राइंगल है। पहला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC वो ट्राइंगल DEF को सिमिलर है, और जो दूसरा ट्राइंगल है DEF वो ट्राइंगल XYZ यानी कि जो तीसरा ट्राइंगल है उससे सिमिलर है। पहला दूसरे को सिमिलर है, दूसरा तीसरे को सिमिलर है। तो वी कैन से दैट ABC is similar to XYZ। तो एक अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है और दोनों में से कोई एक भी तीसरा ट्राइंगल को सिमिलर है, तो तीनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो यहाँ से हम अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्राइंगल दिया है। अब ये अब इसमें दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ABC जो बड़ा है और दूसरा जो ट्राइंगल है DEC। अब एक एंगल मेजरमेंट ABC दिया है 75 डिग्री, सेम वे एंगल EDC दिया है 75 डिग्री। अब इनमें से कौन सा दो ट्राइंगल सिमिलर है हमें ये फाइंड आउट करना है, फिर बाद में उनका 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखना है। एक बार हमको सिमिलर ट्राइंगल्स मिल गया है तो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखना इजी हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अब दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEC। हम पहले लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC। अब ये दो ट्राइंगल में क्या इक्वल है, ABC और EDC ये इक्वल है। सो हम ABC ट्राइंगल में ABC का ही कंपोनेंट लिखेंगे, दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EDC। अब ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिला, ये रीजन लिखना जरूरी है। सो दिस इज गिवन। अब एक इंफॉर्मेशन तो हमें मिला है, जब हम डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे ABC में एंगल C जो है वो है, दूसरा जो ट्राइंगल है DEC इसमें भी एंगल C है, यानी कि ये जो एंगल C है ये कॉमन एंगल है। तो यही हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE। ये हमें कहा, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? एंगल आ गया है, सो थर्ड एंगल ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। नाउ जब हम पहले, अब यहाँ पे हम करेस्पॉन्डेंस लिखेंगे, व्हाट इज ABC। अब A जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट आएगा, एंगल E को जो बचा है। सो पहले हम लिखेंगे E। B इज कॉन्ग्रुएंट टू D, तो B बीच में है, यहाँ पे B जो है वो मिडल है, तो यहाँ पे D भी मिडल में रहेगा। C इज कॉन्ग्रुएंट टू C, सो यहाँ पे C आएगा। सो बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, are the triangles in the figure 1.56 similar? If yes, by which test? अब क्वेश्चन नंबर 2 में दो ट्राइंगल्स दिया है, ट्राइंगल PQ और ट्राइंगल LMN। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, ये हमें
प्रूफ करना है। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स आर गिवन। तो यहाँ पे एंगल का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम चेक करेंगे वेदर द साइड्स आर प्रोपोर्शन आर नॉट। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल PQR का साइड, दैट इज PQ। सो हमने PQ लिया है, तो यहाँ पे साइड LM लेंगे और चेक करेंगे। नाउ PQ इज 6, LM is 3. So 3 ones are 3 twos are. So this is equal to 2. Let this be equation 1. अब हम लेंगे PR. So PR upon LN. PR is 10. LN is 5. 5 ones are 5 twos are. So again it is equal to 2. Let this be equation 2. QR upon MN. QR is 8, MN is 4. So this is 8 upon 4. 4 ones are 4 twos are. It is equal to 2. So let this be equation 3. जब हम इक्वेशन 1, 2, 3 को देखेंगे, 1 में रेशो 2 आया है, 2 में रेशो 2 आया है, 3 में रेशो 2 आया है। इट मीन्स ऑल द 3 रेशोस आर इक्वल। फ्रॉम 1, 2 and 3, PQ upon LM is equal to PR upon LN is equal to QR upon MN. Therefore, triangle PQR similar to triangle. अब P किसको कॉन्ग्रुएंट है, L, Q M R N, सो हम लिखेंगे L M N। बाय विच टेस्ट, यहाँ पे हमने तीनों साइड लिया है, सो बाय SSS टेस्ट। जैसे हमने एंगल टेस्ट में पढ़ा था कि दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इट इज ऑब्वियस दैट थर्ड एंगल जो भी रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। लेकिन जब साइड टेस्ट की बात करेंगे तो वैसा है नहीं होगा, क्योंकि एंगल में क्या हो रहा था, दो एंगल, तीनों एंगल का टोटल जो है वो 180 एक ट्राइंगल में आता है, जो फिक्स है, जो कांस्टेंट है। अगर ट्राइंगल है तो सम ऑफ द 3 एंगल्स आर 180, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन साइड्स में ऐसा नहीं है, साइड्स कुछ भी हो सकते हैं। तो दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि थर्ड साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगा, कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए जब साइड्स की बात करते हैं हम तीनों साइड का चेक करेंगे, और जब तीनों साइड इक्वल रहेंगे तो ही हम SSS टेस्ट लिखेंगे। सिमिलरिटी चेक करने के लिए SS टेस्ट होता नहीं है, तीनों साइड्स लेना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 पोल्स है, एक है पोल PR और दूसरा है पोल AC। ये दोनों पोल्स जो है वो ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक जनरल अजम्पशन रहता है कि ग्राउंड जो है वो एक ही लेवल पे होता है। सो ये जो दो है PR एंड AC आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब शैडो फॉल हो रहे एट द सेम टाइम। यहाँ पे जो शैडो PR है, जब वो जमीन पे शैडो फॉल हो रहे तो RQ जो शैडो है, लेंथ ऑफ द शैडो, वो कितना है 6 यूनिट्स है। अब हमें सेम टाइम पे जो शैडो पोल AC का हो रहा है दैट इज CB, वो कितना यूनिट्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है और ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सो लेट PR एंड AC आर द 2 poles. Shadow caused at the same time, एक ही टाइम पे shadow fall हो रहे, therefore 2 triangles are similar. यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शन होते हैं, और जो साइड्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे एंगल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है x जो एक साइड है। तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे हमें ये जो तीसरा साइड है PQ और AB, इसका भी जरूरत नहीं है,
पी आर और ए सी दिया है क्यू आर, और बी सी में से एक्स हमें जो बी सी है वो फाइंड आउट करना है। तो वही हम लेंगे, दो सेट्स ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब रीजन लिखेंगे कि ये हमने क्यों ये दो साइड्स प्रोपोर्शन लिया है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। ए सी इज इक्वल टू 8, पी आर इज 4, बी सी इज 6 and QR is BC is X, QR is 6। अब हम क्या करेंगे, 8/4 इज इक्वल टू x अपॉन 6, तो x न्यूमरेटर में है, ये जो डिनोमिनेटर में 6 जो डिवाइड कर रहे हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 4 1 सा 4 2 सा, सो 2 into 6 12। अरेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 यूनिट्स। दिस इज द आंसर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो यहाँ सारा इंफॉर्मेशन मैंने गिवन और टू प्रूफ में लिखा है। क्या इंफॉर्मेशन दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी AP इज परपेंडिकुलर टू BC, BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, ये दो इंफॉर्मेशन दिया है। BPC ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, P इज बिटवीन B एंड C, AQC Q इज बिटवीन A एंड C। कुछ मेजरमेंट्स भी दिया है, AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 12। वी हैव टू फाइंड AC। और ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQBA सिमिलर है, ये भी हमें प्रूफ करना है। ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, तो यही दो ट्रायंगल लिखेंगे और इन्हें प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, CPA में ये है एंगल P, CPA विच इज 90 डिग्री। CQB में एक एंगल है जो 90 डिग्री है, सो 90 डिग्री मेजर्ड एंगल, 90 डिग्री मेजर्ड एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। अब हम कोई दूसरा कुछ कॉमन है क्या वो देखेंगे। CPA में C जो है वो है, और CQB में भी वही एंगल CR है, सो एंगल C इज कॉमन टू द बोथ द ट्रायंगल्स। BCQ यहाँ पे रीजन लिखेंगे, कॉमन एंगल। अब दो एंगल जो है वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। C is congruent to C, P is congruent to Q, A is congruent to B. So by which test? By angle test। एक तो हमने जो एक पॉइंट जो है वो हमने प्रूफ किया है। नो सेकेंड पार्ट, दैट इज वी हैव टू फाइंड AC। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर corresponding sides are proportional। AP is proportion to BQ। दूसरा साइड जो हमें दिया है वो BC है। AC यहाँ पे रीजन लिखेंगे, corresponding sides of similar triangles। now value, AP is equal to 7, BQ is equal to 8, AC is equal to we have to find out, and BC is 12। now 12 जहाँ पे डिनोमिनेटर में वो लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेंगे। 4 2 सा 4 3 सा, और कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। 7 3 सा 21, 21/2 इधर में लिखेंगे। AC इज इक्वल टू 21/2, सो दैट इज 10.5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ट्रेपेजियम। PQRS में
side PQ is parallel to side SR. AR is equal to phi AP. AR is equal to phi AP. ये दो साइड्स दिया है. AS is equal to phi AQ. We have to prove that SR is equal to phi PQ. यानी कि यहाँ पे हमें ये दो ट्रायंगल लेना है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल. जब ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे. फिर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो ये कंडीशन भी वो सेटिस्फाई करेगा. तो ये प्रूफ करने के लिए एस आर इज इक्वल टू फाइव पी क्यू हमें पहले ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए यहाँ पे दो साइड्स हमें मिला है, दैट इज ए आर इज इक्वल टू फाइव ए पी, ए एस इज इक्वल टू फाइव ए क्यू. ये दोनों का अगर रेशो लेंगे तो दो साइड्स तो हो गया है. अब हमें तीसरा कंडीशन देखना है. तीसरा कंडीशन तो साइड का नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमें प्रूफ करने में है. तो तीसरा कंडीशन जो रहेगा वो एंगल्स में आ जाएगा. तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा तीनों ये दो ट्रायंगल के कौन सा एंगल का जो पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. तो यहाँ पे हम दो मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. एक ये दिया है साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर. सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. हम मान लेते हैं कि क्यू एस जो है वो ट्रांसवर्सल है. तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. तो ये एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. या पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, हम मान लेते हैं पी आर इज ट्रांसवर्सल. तो ये दोनों एंगल भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये भी हम ले सकते हैं. ये तीसरा भी एक कंडीशन है. जब हम देखेंगे तो ये जो दो है इंटरसेक्टिंग लाइन से और ये दो एंगल्स है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. हमें मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो हम ये कंडीशन लेके सॉल्व करेंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेना है. अब यहाँ पे पी क्यू इस पैरेलल टू एस आर दिया है तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके भी आप अल्टरनेट एंगल्स यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं. जो मैंने एक एंगल प्रूफ करने का जो तीनों बताया मैं, तीनों में से कोई भी एक आप अगर लिखेंगे तो वो आपका आंसर करेक्ट ही रहेगा. इक्वल टू फाइव ए पी, देयरफॉर ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5. दिस इज 1. AS upon AQ is equal to 5. This is 2. Angle PAQ is congruent to angle SAR, vertically opposite angles. This is 3. Now, in triangle, अब AR और AS ये दोनों जो है वो न्यूमरेटर में है. AR AS तो हम पहले लेंगे ट्रायंगल. So triangle SAR and triangle PAQ. So from 1 and 2, AR upon AP is equal to AS upon AQ. यहाँ पे रीजन लिखेंगे from 1 and 2. SAR. अब पहले हमने ट्रायंगल SAR लिया है तो पहले हम एंगल SAR लिखेंगे, यानी कि ट्रायंगल SAR के नीचे SAR का कंपोनेंट लिखेंगे. ट्रायंगल PAQ के साइड में ट्रायंगल PAQ का कंपोनेंट लिखेंगे. सो PAQ का कंपोनेंट एंगल PAQ. दिस इज फ्रॉम 3. देयरफॉर ट्रायंगल SAR सिमिलर टू ट्रायंगल PAQ बाय. अब टेस्ट क्या लिखेंगे तो टेस्ट हम देखेंगे. यहाँ पे हमने साइड लिया है AR, ये साइड एंगल और साइड, तो यहाँ पे आएगा SAS. अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. सो यहाँ पे दो साइड्स तो ऑलरेडी है. तो थर्ड साइड क्या है, ट्रायंगल SAR में जो बचा है वो है SR. देयरफॉर SR upon PQ is equal to AR upon AP, corresponding sides of similar triangles. but AR upon AP कितना है 5. Therefore SR upon PQ is equal to 5 from 1. So SR is equal to 5
PQ, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a trapezium. In trapezium ABCD, AB is parallel to CD. AB is equal to 20. Now this AB is 20, DC is 6, OB is 15. We have to find OD. तो ये सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल जो है ये हमें सिमिलर है, प्रूफ करना है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये प्रॉपर्टी यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे OD। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC एंड DB is transversal. Therefore, these two angles are alternate angles and pair of alternate angles are congruent. So, CDO is congruent to ABO. So let this be equation 1. Two angles are vertically opposite angles. So angle COD is congruent to angle BOA. Reason, vertically opposite angles. This is equation 2. So now in triangle, so now ये दो ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। अब ये दो कंडीशंस तो है, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। सो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOA, CDO is congruent to ABO from 1, COD is congruent to BOA from 2. So triangles are similar. COD is similar to triangle BOA by angle test. So these two triangles are similar, therefore sides are proportional. So we have to find OD. OD upon OB is equal to CD upon AB. Reason, corresponding sides of similar triangles. अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो 15 यहाँ पे जाएगा राइट हैंड साइड में, OD is equal to 9 upon 2. So OD is equal to 4.5. 5 4s are 20, 5 3s are 15. Again ये 2 2s are 4, 2 3s are 6. So 3 into 3 9 upon 2. 9 upon 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5. This is the answer. Question number 7. ABCD is a parallelogram. AB को एक्सटेंड किया है T तक. So TD and AB are intersecting at point T. करना है DE into BE. DE into BE is equal to CE into TE. So हम लेंगे ये दो ट्रायंगल और प्रूफ करेंगे कि वेदर ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कंडीशन हम प्रूफ कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रोपोर्शनल साइड्स। अब ये दो ट्रायंगल को कैसे हम सिमिलर है करके प्रूफ करेंगे, तो जब हम देखेंगे व्हाट इज, एक तो हमें मालूम है ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, सो एक पेयर ऑफ एंगल हमें मिल गया है। अब दूसरे पेयर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AD इज पैरेलल टू BC, ये एक रहेगा, और AB इज पैरेलल टू DC, ये एक कंडीशन रहेगा। तो जब हम लेंगे AB इज पैरेलल टू DC, इसी को अगर हम बड़ा करेंगे तो ये AT इज आल्सो पैरेलल टू DC, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गया है और ये ट्रांसवर्सल हो गया है। सो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पे दो पेयर हमें मिल गया है, एक है अल्टरनेट एंगल्स और दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर हम साइड्स प्रोपोर्शनल लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं। इसी को अभी हम स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम,
सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो ए बी के जगह पे हमने लिया है ए टी, क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। सो यहाँ पे ए टी इज पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे हमें रीजन भी लिखना है। एंड टी डी इज द ट्रांसवर्सल। सो ये जो एंगल है सी डी ई और एंगल ए टी डी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। तो सी डी को एज इट इज रखा है, ए टी डी को फिर से हमने चेंज किया है, ए टी डी है, इसके बदले हमने लिया है बी टी ई, यानी कि ये ट्रायंगल का एक एंगल बन जाएगा। ये पॉसिबल है क्योंकि ए बी टी और टी डी ये कोलिनियर पॉइंट्स है। यहाँ पे हमने रीजन लिखा है, लेट दिस बी इक्वेशन 1। नाउ टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल बी टी ई, एक तो हमने प्रूफ किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब दूसरा जो है सी डी और बी ई टी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो यहाँ पे दो एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट आ गए हैं। सो बाय एंगल एंगल टेस्ट सी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी टी ई। दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसके लिए साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सी ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू डी ई अपॉन टी ई, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सी ई इंटू टी ई इज इक्वल टू बी ई इंटू डी ई, यही हमें प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेगमेंट्स AC and BD intersect at point P. AP upon CP. This AP upon CP is equal to BP upon DP. ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, यानी कि ये दो ट्रायंगल ये सिमिलर है, हमें प्रूफ करना है। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे देखिए AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये दो साइड्स का दिया है, यानी कि टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब इस साइड का पार्ट तो हो गया है। अब तीसरा कंडीशन हमें देखना है। तीसरा कंडीशन जो है, यहाँ पे अभी साइड्स तो दिया हुआ नहीं है, तो एंगल का आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया है। तो यहाँ पे ये दो साइड सिमिलर है और ये दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है। सो बाय SAS टेस्ट दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, हम स्टेटमेंट लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP गिवन। एंगल APB is congruent to angle DPC. Reason, vertically opposite angles. So triangle ABP is similar to triangle CDP by angle test. यहाँ पे आंसर खत्म हो गया है। So in triangle ABC, BAC is equal to angle ADC, यानी कि ये जो एंगल ADC है, this ADC is equal to angle BAC. This information is given. We have to prove that CA square is equal to CB into CD, CA into CA, CA square. This CA square is equal to CB into CD. तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे बड़ा ABC और दूसरा हम लेंगे ट्रायंगल ADC। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो दिया है और दूसरा कंडीशन जो है एंगल C, ये जो है एंगल ABC में भी है और एंगल ADC में भी है। तो एंगल C इज कॉमन, एंगल BAC इज ADC गिवन। सो ये दो इन्फॉर्मेशन से हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर साइड्स को जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये कंडीशन मिल जाएगा। सो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, BAC is congruent to ADC, this information is given. ACB is equal to ACD, that is common angle. So two triangles, triangle BAC is similar to triangle ADC by angle test. So now AC upon DC is equal to BC upon AC, cross multiplication, AC into AC is equal to BC into DC. AC into AC is AC square. So AC square is BC into DC. यहाँ पे BC और C भी दिया है, दोनों एक ही है, चाहा तो आप इसे चेंज कर सकते हैं,
चेंज नहीं भी करेंगे, आप अगर यही आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे तो भी आपका सही है, क्योंकि बी सी और सी बी दोनों एक ही है, डी सी और सी डी दोनों एक ही है। अगर आपको नहीं लगता है, कंफ्यूजन है, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी आंसर लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।